तो दोस्तों आपके भी सिस्टम के अंदर अगर ये वाली प्रॉब्लम बार बार आ रही है और आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अब बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, पहले इस वीडियो को आपने समझ चुके हैं कि भाई अगर आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और जिसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में कर पाएंगे और आप अपने नॉर्मली 400 से 500 रुपये बचा पाएंगे, साथ ही साथ आप अपना टाइम भी बचा पाएंगे। तो देखो, वीडियो को पूरी की पूरी वॉच करो और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो यार वीडियो में प्लीज सही मैसेज करना कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो आपके आगे क्या प्रॉब्लम आई है। लेकिन 99.9% आप सभी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर ये सेम प्रॉब्लम आपके आगे आ रही है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पुराना पीसी है और आप उस पुराने पीसी के अंदर नई किसी भी बूटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना के आप उसके अंदर अगर विंडो को इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपके आगे इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो भाई देखो, सिस्टम पुराना है तो आपको तरीका भी यहाँ पे पुराना ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो इसका मदरबोर्ड है वो नए वाले तरीकों के द्वारा बूटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं जो आपके हार्डवेयर को डिटेक्ट कर सकें। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 पेन ड्राइव हैं और तीनों की तीनों पेन ड्राइव मैंने विंडोज 7 की ही यहाँ पे बना रखी हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर के द्वारा बना रखी हैं। अब इन सभी का यूज मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि भाई किससे हमारी क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो चलिए, हम यहाँ सबसे पहले यूज करते हैं अपनी पहली पेन ड्राइव। तो हम पहले ये वाली पेन ड्राइव लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं अपने पीसी के अंदर। तो हमने यहाँ पे अपने पीसी के अंदर ये पेन ड्राइव लगा दिया और देखिए हमारा पीसी चल रहा है और हम पीसी को पहले यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ और आपको यहाँ पे अपनी विंडो पे दिखाता हूँ कि भाई अगर आप अलग अलग तरीक़ों से पेन ड्राइव बनाते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, और जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं F10 की को प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पे F10 दबाऊँगा क्योंकि इसको बूट होने के लिए F10 की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे F10 की प्रेस करी। अब देखिए हमारे पास सिस्टम आ रहा है नीचे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी सैनडिस्क वाली पेन ड्राइव पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से मैं विंडोज 7 को इंस्टॉल करता हूँ। तो देखो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये प्रॉब्लम पता नहीं किस तरीके की थी और इसका सॉल्यूशन मैं नहीं ढूंढ पाया। चैट जीपीटी की भी हेल्प ली और इसका सॉल्यूशन मुझे उसने भी नहीं दिया। बस ये सिस्टम इसी तरीके से रीस्टार्ट होता रहेगा, आप कितनी भी सेटिंग बायोस में जा कर लीजिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए, पहली प्रॉब्लम हमारी ये है। अब हम फिलहाल में इस पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल लेते हैं और अब हम यहाँ पर लगाते हैं अपनी दूसरी पेन ड्राइव। ये देखिए मेरे पास दूसरी पेन ड्राइव है जिसमें मैंने विंडोज 7 को फिर से इंस्टॉल कर रखा है और मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और फिर से मैं अपने लैपटॉप को करता हूँ रीस्टार्ट। तो हमने रीस्टार्ट कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पे विंडो 10 की को प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास किंगस्टन की पेन ड्राइव आ रही है। तो हम किंगस्टन वाली पेन ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड में एंटर प्रेस करते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, विंडो तो हमारी यहाँ पे देखो बूट होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे विंडो 7 हमारी बूट होगी। तो देखिए 7 यहाँ पे बूट होना शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ा सा वेट करिए, इसमें भी आपको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों की दोनों प्रॉब्लम का एक ही मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम मेरे आगे काफ़ी डिफिकल्ट थी। और भाई देखो मैंने इस वाले सिस्टम के अंदर विंडो को इंस्टॉल करने का मैंने नॉर्मली 400 रुपये का चार्ज मैंने लिया, क्योंकि भाई इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत सारी मुझे विंडोज़ को बनाना पड़ा। अब देखो यहाँ पे विंडोज 7 हमारी बूट हो रही है। यहाँ पे देखो विंडोज 7 का हमारे पास लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने इसके अंदर विंडोज 7 को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पे हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क को इसने डिटेक्ट नहीं किया। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉब्लम, जिसमें हमारी हार्डवेयर को ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं। अब देखिए आपको दोनों तरीके समझा दिए। अब देखिए ये है मेरे पास तीसरी पेन ड्राइव, जो कि है मेरी एचपी की पेन ड्राइव, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका बूटिंग बनाने का सॉफ्टवेयर का तरीका भी। तो देखो हम पुरानी वाली पेन ड्राइव को यहाँ से हटाते हैं और नई पेन ड्राइव यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमने पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हम यहाँ से अपने सिस्टम को एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं और फिर से हम यहाँ प्रेस करेंगे अपने पास बूटिंग को ऑन करने के लिए F10 की को। तो
तो हमारा सिस्टम यहाँ पे देखो रिस्टार्ट हो चुका है। F10 की प्रेस करते हैं तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ एक पेन ड्राइव मिल रही है। हम नीचे वाली पेन ड्राइव के ऊपर एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे लिख रहा है हमारे पास बेंडर। तो देखो विंडो हमारी बूटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये फाइनली हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई देखो इस वाले सिस्टम में ना ये जो जिसका हार्डवेयर है ना वो काफ़ी पुराना है, ड्यूल कोर या कोर-टू-ड्यूल सिस्टम है और ये यहाँ पे अपडेट होने के लिए आया था। तो मैंने इसको अपडेट किया और हमारे जो कंज्यूमर थे उनकी यहाँ पर कंप्लेंट थी कि इसमें विंडो 10 डाल दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई विंडो 10 इस पर हो सकता है परफॉर्मेंस आपको अच्छी ना दे, इससे अच्छा है कि आप इसके ऊपर विंडो 7 ही डलवाओ, लेकिन आपको परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर जो रैम थी वो केवल 1 GB की रैम लगी हुई थी और कस्टमर का कहना था कि यार ये बहुत स्लो चलता है। तो अब हमने इसको यहाँ पे अपडेट किया है 4 GB रैम के साथ में। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग विंडो लिख के आ चुका है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे विंडो के लिए आ गया। तो हम यहाँ से पहले नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। और अब यहाँ देखते हैं कि भाई हमारी देखो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई नहीं। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे पास हमारी हार्डवेयर को डिटेक्ट ना करने की, जहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क शो नहीं हो पा रही थी। अब देखिए इस वाले तरीके से हमारी हार्ड डिस्क भी शो होगी और हमारी विंडो भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है कि आपको 32 बिट की विंडो डालनी है या आपको 64 डालनी है। तो हम यहाँ 64 पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आई एग्री करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम कस्टम लेकर इसके पार्टीशन को यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर अपनी विंडो 7 को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई आपके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और अब आपको कौन सी वाले सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको अपनी विंडो 7 या 10 की बूटेबल बनानी है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें अगर बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है तो वो हमें किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनानी है। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है Win2Flash। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जिस पर लिख रहा है Win2Flash। यहाँ पे देखिए डाउनलोड इजी विंडो इंस्टॉलेशन टूल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत ही छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। उसके बाद आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है देखो फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर एड वगैरह आ रहे हो तो आप इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। और देखो जैसे हमने यहाँ से ऐड को बंद कर दिया, आप ऊपर ही तब देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया Win2Flash। इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से विनजिप फाइल में आ रहा होगा। तो आप इस पर राइट क्लिक करके आप इसको इजेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली यहाँ पे WinRAR फाइल भी मिलती है और नॉर्मल भी मिल जाता है, तो आपको कैसे भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इजेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इसको इजेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इसको इजेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर कुछ फाइल्स मिलेंगी, यहाँ पे लिख रहा है Win2Flash। इसको आप बस डबल क्लिक करो और अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर इसको इंस्टॉल कर लो किसी दूसरे में, क्योंकि उसमें तो आपको विंडो डालनी है। ठीक है, यहाँ से आपको इसको यस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Win2Flash ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे Win2Flash हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ यस। तो देखो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज आ रहा हो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने लिए सिस्टम में बनानी है बूटेबल पेन ड्राइव, चाहे विंडो 7 हो या 10 हो। तो हमें यहाँ पे क्या है, विन सेटअप बूटेबल USB, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको इसको ऑलवेज पर क्लिक रखना है और नहीं रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको दो फीचर्स मिलते हैं। अगर आपके पास विंडो 7 या 10 की फाइलें आपने इजेक्ट कर रखी हैं तो उसको लेने के लिए आप फर्स्ट वाले पे क्लिक रखो, और अगर आपके पास ISO फाइल है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट ISO फाइल ही होती है, तो आपको आई हैव ISO इमेज के ऊपर क्लिक रखना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है विंडोज पाथ, यहाँ पे आपको विंडोज को अपनी को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको अपनी पेन ड्राइव रखनी है। तो हम सिलेक्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम अपनी विंडोज को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ भी हमारी विंडो है। तो हम यहाँ दिस PC पर जाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा अपने पास अपना सॉफ्टवेयर, मिक्स सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर हमारे पास होंगी हमारी विंडोज़। तो देखो हमने यहाँ से विंडोज़ खोल ली, जो भी विंडो आपको चाहिए उस विंडो वाले सेक्शन पे क्लिक करो, चाहे विंडो 7 हो, आपकी 10 हो। अब देखो 7 और 10 के अलावा आपको 11 तो इसमें बनानी नहीं है, क्योंकि ये पुराने सिस्टमों पे नहीं चलती है 11। तो आपको 7 या 10 जो भी आपको सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर सिलेक्ट करो और यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। तो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपके पास विंडोज़ की ISO फाइल की यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी और नीचे आपको यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव मिल जाएगी। आपको बस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट करके इसको आपको ओके करके अपनी बूटेबल फाइल को बना लेना है और नॉर्मली फिर आपको उस सिस्टम के अंदर अपनी पेन ड्राइव को लगाना है और आप उसमें ईजिली विंडो 7 और 10 को इंस्टॉल कर पाएंगे।
दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे आगे पहली बार आई थी, इसलिए मुझे यहाँ पर अलग अलग पेन ड्राइव को बना के चेक करना पड़ा कि भाई किससे हमारी विंडो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम अगर आपके भी कंप्यूटर के अंदर आ रही है तो आप इसी तरीके से अपनी बूटिंग पेन ड्राइव को बना लीजिए और नॉर्मली 400 से 500 रुपये आप अपने घर बैठे बचा सकते हैं और आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 7 या 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ एक अच्छा सा मैसेज जरूर करिएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, ताकि बाकी की ऑडियंस को पता चल सके कि हाँ भाई ये वीडियो ट्रस्टेड है या नहीं है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।